ज़्यादा लोगों को यही 2013 और 18 में सुनने को मिल रहा था, जो खाता है कम से कम लगाता तो है। खाना तो उसका हक है कमीशन की बात में, मुल्क के लिए खिदमत भी तो कर रहा है। तो आवाम किस तरह के फैसले करती है, इस आवाम को एक कौम बनकर खुद ही सोचना है। लेकिन आवाम भी खुद सोचे कि आखिर ऐसी कौन सी बात है तो बॉर्डर की एक लकीर के फ़र्क से वही अशिया पाकिस्तान में महंगी है, जबकि इसके हमसाया ममालिक में वही अशिया बहुत सस्ती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब कह देते हैं। अवाम अगर महंगाई के बोझ तले दिन ब दिन पिस रही हो, आम लोगों के लिए ज़रूरियत ज़िंदगी को पूरा करने के लिए अनथक मेहनत करनी पड़ रही हो, जब अपने मुल्क में खाने पीने की अशिया की कीमतें रोज़ रोज़ बढ़ती ही चली जाए, जहाँ तक कि अवाम की चीखों पुकार अपनी हुकूमत को सुनाई ना दी जाए, मगर वही चीज़ें पाकिस्तान के हमसाया ममालिक में पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत कम नर्ख पर बिक रही हों, तो कसूर किसका है? अगर हम गंदम के रेट पाकिस्तान में देखें तो इसके मुकाबले में पाकिस्तान के हमसाया ममालिक में गंदम के रेट बहुत कम है। हमसाया ममालिक में रोटी की कीमत कम है। इसी तरह पाकिस्तान के एक और हमसाया मुल्क में सुई गैस, पेट्रोल, इसकी सहूलत कम कीमत पर आवाम को मुहैया की जा रही है। मगर जब हम पाकिस्तान को देखते हैं तो यही चीज़ें महंगाई की वजह से पाकिस्तानियों को बहुत महंगे दामों दी जा रही है। महंगे दामों भी ऐसे कि टैक्स की मद में आवाम की सारी कमाई इस मुल्क के हुक्मरानों की अयाशियों के लिए चली जाती है, और हर दफ़ा जब गैस और बिजली के बिल तो खातर ख्वाह इजाफा करके इनके घरों में फेंक दिए जाते हैं, तो फिर आवाम एहतजाज का हक़ नहीं रखती। अगर आवाम एहतजाज करे तो इन्हें मालूम है कि इनके साथ नारवा सलूक होगा, इनके मीटर काट लिए जाएंगे, तो ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। आवाम को मालूम है एहतजाज के लिए सड़कों पर आएंगे तो लाठियों का सामना करना पड़ेगा। आवाम अपनी शिकायत सुनाए तो किसे सुनाए। लेकिन आवाम भी खुद सोचे कि आखिर ऐसी कौन सी बात है तो बॉर्डर की एक लकीर के फ़र्क से वही अशिया पाकिस्तान में महंगी है, जबकि इसके हमसाया ममालिक में वही अशिया बहुत सस्ती है। एक लकीर के फ़र्क की वजह से हमारे मुल्क में आम लोगों को इतनी मुश्किलात का क्यों सामना है। आम लोग की चीखों पुकार तो सारी दुनिया सुन रही है, मगर अपने हुक्मरान आलमी कीमतों के दाम मुंतलिक करके आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सवाल ये है, अगर हमसाया ममालिक की हुकूमतों को ये पता चल जाए कि पाकिस्तानी गंदम के बड़े बड़े रेट्स पर चीखों पुकार कर रहे हैं, तो फिर नरेंद्र मोदी का ये कहना तो बनता है कि एक मुल्क ऐसा भी है जो पहले दहशतगर्दी फैला रहा था, अब गंदम को तरस रहे हैं। क्योंकि इस तेज़ तरीन साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में आज भी पाकिस्तान में हर साल गंदम का ही रोना रोया जाता है। गंदम का रोना ख़त्म होगा तो चीनी का शुरू हो जाता है। हर एक में एक माफिया तो बैठा होगा जो खुद तो कमाई करके चला जाता है, बाद में आवाम रह जाती है। लेकिन कसूर किसका? हम अगर ये कहें कि हुक्मरानों का कसूर है तो फिर सारा बोझ हुक्मरानों पे डाल देने से बात नहीं बनती। हम अगर ये कहें कि हुक्मरानों ने इस मुल्क में लूट मार की, ये इल्ज़ाम लगाने से भी अवाम अपना दामन नहीं बचा सकते। हम अगर ये कहें कि हुक्मरान अयाशियाँ कर रहे हैं, मुल्क के खजानों को लूट रहे हैं, तो इतना कह देने से अवाम हुकूमत को चलाने में अपने किरदार को फरामोश नहीं कर सकते। अगर हम ये कहें कि 76 साल के बाद पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की, तो क्यों नहीं की, ये सवाल कर देने से अवाम ने कहाँ कहाँ इन 76 सालों में गलतियाँ की, अवाम ने कौन कौन से फैसले किए, इन चीज़ों से अवाम बहराबर नहीं हो सकती। 76 सालों में मुल्क में डंडे के ज़ोर पर भी जो हाकम आया या आमर आया, अवाम ने तो बड़े फराख दिल से शांति दिखा था। इनके साथ 90 दिन का वादे करके जो आए, 90 दिन में इलेक्शन करवाने के वादे को 10 साल यानी मुकम्मल एक दहाई तक कौन लेकर गए, तो अवाम ने इस पर तो कोई सवालात नहीं उठाए। वो हुक्मरान जिन्होंने अवाम से बड़े बड़े दावे किए, वो हुक्मरान जिन्होंने आवाम को ये कहा कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, वो हुक्मरान जिन्होंने IMF से कर्जे लेके आवाम को खुशखबरियाँ सुनाई, वो हुक्मरान जो रोज़ बरोज़ किसी न किसी तरह टैक्स बढ़ाते रहे
کیا عوام نے قوم بن کر یہ سوال اپنے حکمرانوں سے پوچھا؟ کیا عوام نے کبھی یہ سوچا کہ عوام کی اکثریت نے جو ووٹ جن حکمرانوں کو دیے تھے کیا انہی کی حکومت ہوئی ہے؟ کیا عوام نے کبھی یہ کردار ادا کیا کہ ووٹوں کی ہیر پھیر یا الیکشن کی دھاندلی اگر ہوئی ہے تو کیا عوام نے اس زیادتی کے خلاف آواز اٹھائی ہے؟ اگر ایسا ایک دہائی پہلے 76 سالوں میں نہیں ہوا تو پھر قصور حکمرانوں کا نہیں ہے، قصور کسی آمر یا جمہور پسند شخص کا نہیں ہے، کیونکہ عوام کی سوچ بھی عجیب رہی ہے۔ کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو یہی 2013 اور 18 میں سننے کو مل رہا تھا، جو کھاتا ہے کم از کم لگاتا تو ہے، کھانا تو اس کا حق ہے، کمیشن کی مد میں ملک کے لیے خدمت بھی تو کر رہا ہے، اپنا حصہ رکھ کر مہنگے داموں پروجیکٹ کو شروع کر کے ملک کے خزانے کو اچھا خاصا نقصان دے کر اگر ملک پر کچھ رقم لگا لی جائے تو اور عوام اس کو حلال قرار دے دی ہو تو پھر آج پاکستان کی جو حالت ہے وہ تو ضرور ہونی تھی۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ آج کل جیسے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ہیں، حقیقت میں رہ کر بھی دیکھنا چاہیے کہ نچلی سطح پر کچھ لوگ کیا سوچ رہے ہیں یا کچھ لوگوں کی آپس میں کیا بات ہوتی ہے۔ یہ تو میں نے خود بھی اپنے کانوں سے بہت کسی عزیز سے سنا ہے جو کہ عمران خان کے حق میں تھا۔ انہوں نے کہا مرغیوں کے گوشت کی قیمت بہت کم ہو گئی ہے، مریم نواز تو بہت زیادہ محنت کر رہی ہے، آہستہ آہستہ ساری چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی۔ عوام کیا سوچتی ہے، کس اینگل سے سوچتی ہے، کس لحاظ سے سوچتی ہے اور عوام کس طرح کے فیصلے کرتی ہے، اس عوام کو ایک قوم بن کر خود ہی سوچنا ہوگا۔ شکریہ۔